कौन सा प्लेलिस्ट? उसमें भेजी हुई तो है। वो वहाँ पे प्लान ज्वाइन हुआ उस पे है नीचे। ओके, सो ये सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया है ना। इसको हटा दिया हमने, सीडी करके जाएंगे हम लर्न स्टेट में। लर्न स्टेट फंक्शन वाले स्पेलिंग है गलत है। ठीक है, सीडी डॉट नहीं कोड डॉट, तो VS कोड ओपन हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट बन गया है हमारा। इसको कर देते हैं बंद, ये किसी काम का नहीं है। एंड ठीक है, इधर आते हैं। सावन, क्या करना होता है, कौन कौन सी फाइलें डिलीट करते हैं हम यहाँ से, बताओ। थोड़ा कुछ तो याद होगा। पब्लिक करते हैं एक तो, एसेट्स, गिट इग्नोर एंड रीड, ये चार चीजें डिलीट करता है। ठीक है, देन इसके बाद इंडेक्स की CSS में जाके रीसेट कर दो। ऐप की CSS में जाके ये हटा दो। ऐप के JSX में जाओ, ये भी हटा दो। एंड एक फंक्शन बनाओ जिसका नाम ऐप ही होगा। एंड रिटर्न कर दो JSX को। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है। एंड इसको कर लेते हैं सर्वर स्टार्ट। npm ओके, ये सर्वर जो है हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, थोड़ी बहुत CSS लिख देते हैं इंडेक्स की CSS में जाकर। तो बॉडी को टारगेट करेंगे, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर वाइट, display flex, justify content center, align center, and min height 100 VH। ठीक। ओके, इसके बाद कल हमने बनाया था काउंट, है ना, और काउंट को अपडेट कर रहे थे। वैसे कुछ बताता हूँ जो आप बना रही थी। ठीक है, बेसिकली हमको करना क्या है, हमको काउंट बनाना है, फिर से एक स्टेट बनानी है। ठीक है, कल हम उसको क्या कर रहे थे, इंक्रीमेंट कर रहे थे। ठीक है, तीन बटन हम बनाएंगे, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और एक और क्या था, रीसेट। तीन बटन बनाना। ठीक है, बट फंक्शन तो एक ही कॉल करना है, सेट स्टेट, क्योंकि सेट स्टेट से ही स्टेट होती है सेट। ठीक है, ओके। तो स्टेट बनाते हैं पहले तो। ऐप के अंदर रिटर्न के ऊपर यही बनाते हैं सारे जावास्क्रिप्ट, एक्स्ट्रा जितनी भी लिखनी होती है फंक्शन के अंदर रिटर्न के ऊपर लिखी। ठीक है, अब सिंटेक्स क्या है स्टेट बनाने का, लेट लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ क्योंकि एक एरे रिटर्न होता है ना। काउंट बना लो, कॉमा, एक फंक्शन बनाना होता है जिसको हमने स्टैंडर्ड क्या दिया हुआ है, सेट लिखकर वही वेरिएबल का नाम लिख देंगे, कैमल केस में। ठीक है, इक्वल टू, क्या यूज करना है, यूज स्टेट। यूज स्टेट जब लिखोगे तो सजेशन भी आएगा कि रिएक्ट से मंगवा लो, इस पे क्लिक करोगे तो रिएक्ट से ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉल किया, डिफॉल्ट वैल्यू दे दी 0। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर एक h2 लगाया एंड काउंट को यूज कर लिया। जावास्क्रिप्ट है क्योंकि करली ब्रैकेट में लगा दिया, है ना, तो 0 आ गया। टेक्स्ट लाइन भी कर देते हैं।
ठीक है, मेरा 4 टैग भी लगा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मुझे चाहिए 3 बटन्स। ठीक है, बटन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड रीसेट, ये 3 बटन है। ठीक है, ऐप की सीएसएस भी लिंक कर देते हैं, डॉट सीएसएस। ठीक है, ऐप की सीएसएस में जाते हैं, इसको करते हैं बंद, बटन को करते हैं टारगेट एंड पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल रैम। ठीक है, बॉर्डर नल एंड एक काम करते हैं, एक डिव बनाते हैं, डिव डॉट बीटीएंस, उसके अंदर 3 बटन बनाए। ठीक है, एंड यहाँ पर जाकर हम देते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड ब्लैक से हल्का सा लाइट करेंगे। ठीक है, एंड कलर वाइट एंड बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। ठीक है, इधर आएंगे, बीटीएंस को टारगेट करेंगे, डॉट बीटीएंस की डिस्प्ले फ्लेक्स एंड गैप 1 रैम एंड पैडिंग 1 रैम। ठीक है, तो ऐसा कुछ ही बन गया। ठीक है, तो हम चाहते हैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करें तो ये स्टेट जो है इंक्रीमेंट होनी चाहिए, डिक्रीमेंट पे तो डिक्रीमेंट, रीसेट पे तो रीसेट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास स्टेट को जब भी कुछ भी अपडेट करना होगा, सेट काउंट नाम का फंक्शन है, काउंट को जब भी अपडेट करना होगा तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में जावास्क्रिप्ट पास करनी होती है ना। तो अगर सेट काउंट को मुझे कॉल करना है, मतलब पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे क्योंकि उसके अंदर जो वैल्यू दूंगा वही सेट होगी। ठीक है, तो क्या लगाना पड़ता है उसके लिए, कॉल बैक, कल ही देखा था, है ना। तो कॉल बैक लगाते हैं, ये होता है कॉल बैक, इतना इतना, ये हमने पढ़ा हुआ है बहुत बार, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है जावास्क्रिप्ट में, है ना, कि इतना लगा दो कॉल बैक लग जाता है। अब क्योंकि एरो के जस्ट आगे जो भी होता है वो रिटर्न हो जाता है, और एक ही लाइन का कोड हो तो उसके जस्ट आगे लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगाने की नीड होती नहीं है। तो ये हमने हटा दिया, यहाँ पर डायरेक्टली कर देंगे क्या, सेट काउंट को कॉल और कर देंगे प्लस प्लस काउंट, इंक्रीमेंट करना है। ओके, सेम ऑन क्लिक मैंने कॉपी किया, इस वाले में पेस्ट किया और प्लस प्लस की जगह पर लगा दिया, माइनस माइनस को भी डिक्रीमेंट करना है, सेम यहाँ पर भी पेस्ट किया और इस पूरे की जगह पर लिख दिया 0, क्योंकि हमको सेट काउंट में 0 भेजा तो काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो रीसेट पे हमने कर दिया 0, हो गया। अभी तो ठीक है, ये इंक्रीमेंट, ये डिक्रीमेंट से 0, क्लियर। तो एक ही फंक्शन से हमने मल्टीपल काम करवा लिए। ठीक है, अब देखो यही चीज जो है हम कर सकते हैं अपना प्रॉप से भी। ठीक है, कि बटन को एक कंपोनेंट बना देते हैं और उसमें फंक्शन भेज के देख लेते हैं या प्रॉप भेज के देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। ठीक है, सो अब देखो कैसे करेंगे। अब हमें 3 बटन यहाँ नहीं बनाएंगे, हम एक कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट बनाने के लिए हमेशा क्या करना होता है, एसआरसी में एक फोल्डर बनाते हैं। आज 7:45 का ही टाइम है इस बैच का। तो एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर जाएंगे, एक फाइल बनाएंगे,
जो भी कंपोनेंट वाली फाइल होगी कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बटन नाम से बना लेंगे हम डॉट जेएसएक्स। ओके, हर जेएसएक्स की फाइल में सेम ही काम करना होता है, एक फंक्शन बनाओ सेम नाम से, रिटर्न करो जेएसएक्स को और एक्सपोर्ट कर दो, यही करना होता है। तो फंक्शन कीवर्ड बटन, देन रिटर्न कर दो एक बटन को, ठीक है। बटन का जो टेक्स्ट है वो प्रॉप से लेना है, मतलब हर हर बटन का टेक्स्ट अलग अलग है ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रिसेट, तो जो भी अलग अलग चाहिए होता है वो आर्ग्यूमेंट में लेते हैं प्रॉप में। तो प्रॉप्स एंड प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो जो भी वहां से भेजेंगे वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद ऑन क्लिक, अब ऑन क्लिक तो लगाना है बट हर बटन पे फंक्शन भी तो अलग अलग कॉल करना है, सेम फंक्शन तो कॉल भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो फंक्शन है उधर से किसमें भेजेंगे, प्रॉप्स में भेजेंगे, प्रॉप्स डॉट सेट काउंट को कॉल करेंगे यहाँ पे, बट क्योंकि स्टिल उसको भी आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा तो कॉल बैक लगाना पड़ेगा, ये कर दिया, ठीक है। ऐसे करके नहीं, एक सेकेंड, अगर इंक्रीमेंट ही करना है तो फिर तो प्रॉब्लम हो गई। इधर से कॉल करवाना, बटन तो यहाँ पर है ना, तो अगर बटन यहाँ पर है तो कॉल भी तो यही से होगा फंक्शन, बेसिकली वहां ही तीन फंक्शन बनाने पड़े, ये तीनों पे अलग अलग फंक्शन कॉल करना है, और ठीक है। सो बेसिकली प्रॉप डॉट फन नाम से भेज देंगे, ठीक है, फंक्शन को। तो कॉल बैक भी नहीं लगाने क्योंकि उधर ही बना के ही भेजेंगे हम। तो प्रॉप डॉट फन, ठीक है, एंड ठीक है, इतना से काम हो जाना चाहिए। बटन की जो स्टाइलिंग है वो उधर ही कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसका यूज नहीं करेंगे, है ना। तो इस पूरे को ही मैं कमेंट कर देता हूँ, एक काम करते हैं, ओके। तो इसके अंदर अब वो कंपोनेंट का यूज करेंगे जो वहां बनाया है, यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं किया होगा शायद। देखो एक्सपोर्ट यहाँ नीचे भी कर सकते हो, या तो फिर फंक्शन जहाँ बना रहे हो वहां पर भी लिख सकते हो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन एक्सपोर्ट हो चुका है। तो ऐसे भी कर सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो। कंपोनेंट का नाम क्या था, बटन। यहाँ पे जब लिखते हैं ऊपर इंपोर्ट अपने आप हो जाता है, कंपोनेंट से बटन आ चुका है हमारे पास। कितने बटन चाहिए, तीन बटन आ गए। तीनों में क्या भेजा हुआ है हमने, टेक्स्ट। तो इसका टेक्स्ट है इंक्रीमेंट, ठीक है। इसका टेक्स्ट है इंक्रीमेंट, एंड इसका टेक्स्ट है रीसेट। तीन बटन बन गए, ठीक है। एक काम करता है, उधर ही हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो हमको सेट काउंट भी भेजना है उधर, ठीक है। तो फन नाम से हमने प्रॉप एक्सेप्ट किया है उधर, तो फन नाम से ही भेजना पड़ेगा। तो फन भेजेंगे, और फन में क्योंकि एक फंक्शन भेजना है, कौन सा फंक्शन भेजना है, सेट काउंट। तीनों में हमने सेट काउंट भेज दिया, ठीक है। अब ठीक है। अब देखो प्रॉप डॉट फन में क्या आ रहा है, सेट काउंट आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, हैंडलर, ठीक है। फंक्शन को हैंडल करे, कैसे करेगा देखो। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इफ, या फिर हमने स्विच केस भी पढ़ा हुआ है ना, स्विच केस भी लगा सकते हो, इफ एल्स भी लगा सकते हो, ठीक है। सो इफ जो प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट आ रहा है उसकी वैल्यू अगर इंक्रीमेंट है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट है तो क्या करो, प्रॉप्स डॉट फन को कॉल करो,
और उसमें क्या कर दो, प्लस प्लस काउंट कर दो। तो काउंट भी भेजना पड़ेगा क्योंकि काउंट यहाँ तो है ही नहीं, तो यहाँ लाना भी तो पड़ेगा, तो उधर से काउंट भी भेजना पड़ेगा, ठीक है। काउंट नाम से ही भेज देंगे, काउंट। काउंट में काउंट भेज दिया, ठीक है। तो प्रॉप्स डॉट काउंट लिखना पड़ेगा अब उधर, क्योंकि डायरेक्टली काउंट तो नहीं लिख सकते ना, इधर डायरेक्ट काउंट तो नहीं, इधर प्रॉप्स में आ रहा है, तो प्रॉप्स डॉट काउंट, ठीक है। तो अगर टेक्स्ट की वैल्यू इंक्रीमेंट है तो प्लस प्लस कर दो, एल्सिफ प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू अगर डिक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है अगर, तो क्या करो, माइनस माइनस कर दो, एल्स जीरो, ठीक है। और हैंडलर को कॉल कर दो यहाँ, है ना, क्या, ठीक है। चलना तो चाहिए, इधर देख लेते सब कुछ ठीक है कि नहीं है, सब कुछ ठीक ही है। नहीं चल रहा है। cannot assign a read only property type of object at handler, रीड ओनली प्रॉपर्टी कैसे हो गई है, कॉन्स्ट बनाया क्या हमने, लेटी तो बनाया है। क्या एक्सपोर्ट कर दूं? ठीक है। सो इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, रीसेट हो रहा है, ठीक है। सो ये हमने एक ही जगह हैंडलर बनाया एक, और उसी में सारा काम कर दिया। हमको तीन तीन चीजें नहीं बनानी पड़ रही, बस इधर से जब भी बटन बनाना हो उसको ये दो चीजें भेज दो, अपना काम चाहे, ठीक है। कभी कभी फंक्शन भेजने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सपोज मेरे को स्टेट को अपडेट करना है बट चाइल्ड से करना है, पेरेंट से नहीं करना, तो चाइल्ड में वो फंक्शन भेजना पड़ेगा ना, मतलब यहाँ कभी ये वाला काम पहले भी हो रहा था, बट कुछ ऐसे काम होंगे जिसमें तुमको भेजना पड़ेगा, तो भेजना सीखना तो पड़ेगा ना कैसे भेजते हैं, इसलिए। ठीक है। वो आपने कहाँ पे बनाया, वो जेएस में बनाया, कौन सा, जो भी आपने बनाया हैंडलर, हैंडलर बटन में बनाया ना, बटन वाले कंपोनेंट में, यहाँ पे बनाया। बेसिकली रिटर्न के ऊपर कितनी भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं ना, तो हैंडलर यहाँ बनाया और इसमें कॉल कर दिया ऑन क्लिक में। ये करके देखो एक बार फटाफट से, अभी निकालो लैपटॉप। क्यों नहीं लाया तुम लोग लैपटॉप, तो आज ऐसा क्या तुमको लगा कि क्यों नहीं लाते, देता हूँ।
अभी दिख रहा है ये वाला मैसेज या नहीं दिख रहा है? ऐसा डॉट तो दिख रहा होगा, ये प्लेलिस्ट वाली लिंक दिख रही है? ये दिख रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है। ओके। ओके, सो अभी देखते हैं, राउटिंग देखते हैं। ठीक है, कि वो बिना रिलोड किए पेज कैसे चेंज करवाते हैं। ठीक है। स्टेट बेसिकली नॉर्मल वेरिएबल ही है काइंड ऑफ, बट नॉर्मल वेरिएबल्स हम नहीं बना सकते यहाँ पे क्योंकि वो रेंडर नहीं होते, सिर्फ स्टेट्स में ही री रेंडरिंग होती है। ठीक है, तो इसलिए स्टेट बनानी होती है जब भी डायनेमिक डेटा पास करना हो। स्टैटिक डेटा हो तब तो नॉर्मल वेरिएबल बना लो, जैसे काउंट को 0 ही रखना है हमेशा, तब तो वो काम करेगा वेरिएबल वाला। ठीक है, बट अगर उसको डायनेमिक बनाना है, उसको चेंज करना है, तो फिर स्टेट बनानी पड़ेगी। ऐसा मोस्टली स्टेट ही बनानी होती है। ओके, सो रिएक्ट किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो मैंने बता ही दिया था, कि सिर्फ एक कंपोनेंट चेंज होता है, बीच वाला हेडर वैसा का वैसा रहता है, फुटर वैसा का वैसा रहता है ना? तो वो मैंने शायद सेव किया हो या नहीं किया हो, पता नहीं आती मुझे। रिएक्ट नहीं किया, छोड़ो। ओके, ऐसा कुछ होता है। देन यहाँ पर होता है हमारा हेडर, यहाँ पर होता है हमारा फुटर, और बीच में होता है होम। ठीक है, हमारा मेन कंपोनेंट। तो ये सपोज होम कंपोनेंट है। ठीक है, ऐसे ही रिएक्ट में हम और कंपोनेंट बनाते हैं। तो एक हमने बना लिया सपोज अबाउट। ठीक है, यहाँ पर जो हेडर होगा उसमें दो बटन होंगे, एक होम का, एक अबाउट का। ठीक है, तो रिएक्ट करता क्या है ना, रिएक्ट में एक ही पेज होता है, सिंगल पेज वेबसाइट होती है, तो एक ही एचटीएमएल का पेज है, ये हमने देखा हुआ भी है ना? तो रिएक्ट क्या करता है, जैसे ही हम अबाउट पे क्लिक करेंगे, इस एचटीएमएल वाले कंपोनेंट को यहाँ से हटाएगा, और ये वाला कंपोनेंट यहाँ पर आएगा। पेज चेंज नहीं होगा, एचटीएमएल की फाइल चेंज नहीं होगी, एक ही एचटीएमएल की फाइल। ठीक है, वापस आप होम पे क्लिक करोगे, वो इस फाइल को यहाँ से हटाएगा और इसको यहाँ पे रख देगा। मतलब सिर्फ बीच बीच का कंटेंट चेंज हो रहा है, बाकी ऊपर का वही है, नीचे का भी वही है, फुटर, हेड और फुटर वही है। ठीक है, तो ये काम कैसे होता है बिना रिलोड करे, वही हम देखने वाले हैं। ठीक है। ओके, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब सपोज मुझे एक टू डू वेबसाइट बनानी है। ठीक है, सो जो टू डू वेबसाइट है उसमें डिफरेंट पेजेस तो होते ही नहीं, एक ही पेज में काम हो जाता है। या फिर कैलकुलेटर बनाना है, सपोज कैलकुलेटर में भी एक ही पेज में काम हो जाता है ना? तो उसमें तो राउटिंग की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको अलग अलग रूट पे जाना ही नहीं, एक ही रूट है, होम ही है सिर्फ आपके पास। ठीक है, तो कुछ वेबसाइट्स में उसकी नीड ही नहीं होती है, कुछ में नीड होती है। ठीक है, तो क्योंकि उस फंक्शनैलिटी को हर वेबसाइट में आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए रिएक्ट में हमेशा क्या होता है कि जिसका यूज करना है उसको इंस्टॉल कर लो, है ना? तो अब हमको क्या यूज करना है, रिएक्ट राउटर डोम। तो हम इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट राउटर डोम को। ठीक है, रिएक्ट राउटर डोम से ही वो राउटिंग वाली फंक्शनैलिटी हमको मिलेगी। तो वो जो पैकेज है वो हमको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है।
ये पेज वाला इनबिल्ट क्यों नहीं बनाया रिएक्ट ने? क्योंकि हर वेबसाइट में जरूरत नहीं है ना, कैलकुलेटर में जरूरत नहीं है राउटिंग की, टू डू में जरूरत नहीं है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होती है जो जिसमें जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, तो वहां पर क्योंकि जरूरत नहीं है तो फिर फालतू का लोड क्यों रखना है वेबसाइट पे, है ना? तो जिसमें जरूरत है उसमें इंस्टॉल कर लो। ठीक है। सो ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक नया ही बना लेते हैं। काम करता हूँ, अभी राउटिंग नहीं देखते। अभी एक काम करते हैं, हम लिस्ट एंड कीज देखते हैं। ठीक है। लिस्ट एंड कीज बेसिकली मैंने तुम लोगों को डेमो में बताया होगा कभी तो, कि होता क्या है ना, एपीआई हमने पढ़ा हुआ है ना? हमने हमको ये पता है कि एपीआई से डेटा आता है, जेसन फॉर्मेट में आता है। ठीक है। बेसिकली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, कीज सेम होती है, वैल्यू अलग अलग होती है ना? ठीक है। अगर मेरे पास जैसे मैंने अमेजोन का तुम लोगों को एग्जांपल दिया होगा कि फॉर एग्जांपल ये 5 कार्ड्स है, तो हमने रिएक्ट में ये पांचों अलग अलग नहीं बनाए। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट से जब हम बनाते हैं तो हम पांचों अलग अलग बनाते हैं, मतलब एक बनाते हैं फिर उसको कॉपी पेस्ट करके डेटा चेंज करते हैं, है ना? रिएक्ट में उसकी जरूरत ही नहीं, रिएक्ट में एक बनाओगे पांच अपने आप बना देगा। बट डेटा तो अलग अलग है ना, डेटा तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो डेटा एज अ प्रॉप भेज देंगे हम लोग। ठीक है, तो करते क्या है देखो, हम एक कार्ड बनाएंगे, पूरा डिजाइन करेंगे। ठीक है। एंड उस पर लगा देंगे मैप। मैप हमने पढ़ा हुआ है जावास्क्रिप्ट में, क्या करता है मैप? एक और एरे बना कर देता है सेम साइज का, है ना? ठीक है। बेसिकली एरे पर ही लगा सकते हैं मैप, है ना? सिर्फ एरे की मेथड है क्योंकि वो तो एरे पर ही लगा सकते हैं, तो रिएक्ट में भी एरे पर ही लगेगा। ठीक है, तो देखो करते क्या, लिस्ट एंड कीज में यही देख रहे हैं हम कि एक बना के बाकी कैसे बन जाएंगे अपने आप। ठीक है। सो उसके लिए एक नया ऐप बनाते हैं। राइट क्लिक, टर्मिनल, सावन, कमांड, npm, npm वेट नहीं होता, क्रिएट, ओके, वेट, ओके। अभी तो बताई थी, npm create weed at the rate latest। ओके, ये कमांड होती है रिएक्ट का एक नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए। एंटर किया, प्रोजेक्ट का नाम हम रखेंगे लिस्ट कीज। ठीक है, लिस्ट एंड कीज। रिएक्ट पे काम करना है हमको, जावास्क्रिप्ट पे काम करना है, यस। तो ये सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल भी कर देगा। ये हमारा बन चुका है लिस्ट कीज, ये इंस्टॉल हो रहे हैं पैकेजेस। ओके, सर्वर को करेंगे हम बंद, सीडी करके हम जाएंगे हमारे लिस्ट एंड कीज में, और इसमें नहीं जाना था, सीडी लिस्ट एंड कीज एंड कोड डॉट। ठीक है, VS कोड ओपन हो गया हमारा। VS कोड से भी बना सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि VS कोड में फिर वो VS कोड को बंद करके फिर से फोल्डर तो खोलना ही पड़ता है ना। हाँ, तो अभी यहाँ नहीं खोलना पड़ेगा भाई, यहाँ जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ओके। ओके, इसको भेजते हैं इधर, इसको करते हैं बंद। इस टर्मिनल का काम हो गया हमारा, इसको बंद कर दो। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पर कुछ अननेसेसरी चीजों को हम डिलीट कर देंगे, पब्लिक, एसेट्स, गेट इग्नोर एंड रीड। इन चारों को हमने कर दिया डिलीट, ये डिलीट क्यों नहीं हुआ? ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, इंडेक्स में जाते हैं, ये सब हटाते हैं, यहाँ पर CSS रीसेट कर देते हैं, और बॉडी में वो सारी चीजें लगा दें। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कौन सा फाइल? ये सारी फाइल्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी अभी उनकी जरूरत ही नहीं है।
अभी फिलहाल अभी किसी भी फाइल को एक्सप्लेन नहीं किया है। ओके, करना क्या क्या है, चारों चीजें डिलीट करनी है, जो डिलीट करनी है हमको, ठीक है, पब्लिक एसेट्स, रीडमी और गेट इग्नोर। वो डिलीट करने के बाद इंडेक्स डॉट सी एस एस में आ जाओ, और यहाँ पर जो सी एस एस पहले से लिखी हुई होती है वो हटा दो, रीसेट कर दो, क्योंकि रीसेट हम हमेशा करते ही हैं, ठीक है। और बॉडी में कुछ डिफॉल्ट चीजें एडिट कर दो, कलर वाइट, बॉडी की मेन हाइट 100 VH, एंड और क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एंड डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। इतना हमने कर दिया। ऐप की सीएसएस में जाना है, ये जो सीएसएस लिखी हुई है ये हटा दो। ऐप में जाना है, ये पूरा सिलेक्ट करो, हटाओ, एंड एक फंक्शन बना दो ऐप नाम से, ठीक है। और एक्सपोर्ट भी यहीं से हम कर सकते हैं, तो पूरा हम ऐसे बनाएंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन ऐप। अब एक्सपोर्ट भी करने की जरूरत नहीं है अलग से, ठीक है। ठीक, यहाँ पर रिटर्न करेंगे हमेशा क्या, JSX, मतलब डेव के अंदर हम आए, हमने लिखा एक क्या बना रहे हैं हम, कार्ड्स ना, तो कार्ड्स मैंने लिखे हैं, ठीक है। इसको करते हैं लाइव, तो सर्वर स्टार्ट करना होगा, 7 क्रिएट थोड़ी क्रिएट तो कर चुके हैं। npm रन डेव, रन करो डेवलपमेंट सर्वर, डेव का मतलब डेवलपमेंट सर्वर। ये किया, ये स्टार्ट हो गया, कार्ड्स आ गया बीच में, ठीक है। इसको रखते हैं इधर, इसको करते हैं बंद, और ये ठीक। मुझे सेंटर में नहीं रखना है, इसलिए मैं वापस से जाऊंगा इधर, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन हम करेंगे कॉलम, ठीक है। एंड ये कॉलम में काम करेगा तो इसको रखेंगे स्टार्ट, ठीक है। ऐसे। और पैडिंग दे देते हैं, वो काम तो पैडिंग, ठीक है। अब हमको बनाने कार्ड्स, ठीक है। अब देखो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर आएंगे, ऐप ओपन करते हैं। ऐप के अंदर अभी तक हमने इतना लिखा हुआ है, ठीक है। हम करेंगे क्या कि एक कंपोनेंट बनाएंगे, क्योंकि कार्ड्स बनाने ना अलग अलग, तो कंपोनेंट ही बनाते हैं, या तो हर चीज के लिए फोल्डर बनाएंगे, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट के अंदर जाकर एक फाइल बनाएंगे, कार्ड डॉट जेएसएक्स, बट कार्ड तो बना लेंगे, बट डेटा भी तो चाहिए अलग अलग, है ना। तो यहाँ पर एसआरसी के अंदर ही एक फाइल बनाते हैं, डेटा डॉट जेएस, जावा स्क्रिप्ट की एक फाइल, ठीक है। ये मैंने बनाई, जावा स्क्रिप्ट में हमने एरे पढ़ा है, ऑब्जेक्ट पढ़ा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मुझे कार्ड बनाने, कार्ड मुझे बनाने हैं बेसिकली, क्या क्या रखे कार्ड में, कार्ड में आईडी रख लेते हैं, बेसिकली यूजर के कार्ड्स बना देते हैं, ठीक है। तो आईडी रख लेते हैं, यूजर नेम रख लेते हैं, और एज रख लेंगे, तीन चीजें रख लेते हैं, ठीक है। फिर तो कितना भी बना ही सकते हो। सो लेट डेटा इक्वल टू एक एरे, और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, आईडी रखनी है मुझे 101, नेम रखना है अमन, एज रखना है 20। ये पहला यूजर हो गया, मैं यूजर्स ही रख लेता हूँ उसका नाम, ठीक है। देन उसके बाद कॉमा, ठीक है, तीन बना लेते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 102, सुमित, एज है 45, 103, नाम है चैन, एज है 67, ठीक है। ये तीन यूजर का डेटा है बस। यहां से मैं क्या कर दूंगा, इसको एक्सपोर्ट, क्योंकि यूज यहां तो करना ही नहीं है, फॉर डिफॉल्ट यूजर्स, ठीक है। डेटा यहाँ पर है, इस फाइल में हमारे पास रखा हो, जहां भी जरूरत होगी वहां पे इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है।
ठीक, कार्ड बन, हर कंपोनेंट में वही करना होता है, फंक्शन बनाओ सेम नाम का, एक्सपोर्ट यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, कार्ड बनाया हमने, रिटर्न वही करना है हमको, डेव, डेव रिटर्न करा, इसको क्लास दे दो, क्लास यहाँ पे क्लास नेम होता है, ये भी बता ही दिया है, कार्ड। ठीक है, हर फाइल की सीएसएस अलग बनती है, कार्ड की सीएसएस भी अलग ही बनेगी, इंपोर्ट करना होता है सीएसएस को, डॉट स्लैश कार्ड डॉट सीएसएस, कंट्रोल क्लिक करेंगे तो क्रिएट भी हो ही जाती है, ये भी बताया हुआ ही है। ठीक है, इधर आता है, इधर एक H2 लगाएंगे जिसमें हम लिखेंगे कार्ड की हेडिंग, कार्ड की हेडिंग में आईडी लिखेंगे, अभी के लिए मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। फिर सेकंड आएगा हमारा एक H1 जिसमें हम लिखेंगे नेम। ठीक है, तो यूजर नेम, यूजर का नाम यहाँ पे लिखेंगे। देन उसके बाद एज ले रहे हैं हम यूजर की, तो एच एक और H2 लगाते हैं और वहां पर लिख देते हैं एज, या फिर ऐसे लिख दो एजेस, जो भी है, यूजर नेम अमन एंड आईडी। ठीक है, अभी के लिए मैंने डेटा दे दिया, अभी बोला डेटा नहीं लिया, खुद से डेटा देते हैं। ठीक है, कार्ड को कॉल कहाँ करेंगे, ऐप में, क्योंकि ऐप में कॉल नहीं करेंगे तब तक तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, ऐप ही रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ भी शो करने के लिए। ऐप में जाते हैं, ये रहा ऐप। ठीक है, यहाँ पर कॉल करेंगे, तो यहाँ पर एक सेक्शन बनाएंगे, क्योंकि तीनों कार्ड का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, 3 कार्ड हम बनाने वाले हैं, सेक्शन बनाया। ठीक है, सेक्शन के अंदर यहाँ पर मैंने लगा दिया कार्ड, इंपोर्ट हो गया, कार्ड आ गया एक। ठीक है, सीएसएस लिखते हैं उसकी, डॉट कार्ड का बैकग्राउंड कलर कर दो व्हाइट, व्हाइट तो नहीं यार, ब्लैक ही रहता है, ब्लैक में भी जो डिफरेंट शेड है हमारा वो रखते हैं। एंड ठीक है, डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, कैप दे दो 1 रैम, पैडिंग दे दो 1 रैम, बॉर्डर रेडियस दे दो 1 रैम, कुछ ऐसा हमारा बन गया। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया हमने। ओके, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम, स्टार्ट। ठीक है, यूजर नेम हमने कुछ ज्यादा ही पढ़ा। ठीक है, इसको भी H2 ही कर देते हैं। तो ये एक यूजर का कार्ड है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो, मैंने यहाँ पर यूज किया। ठीक है, यहाँ पर अगर मुझे क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, 3 कार्ड में, 3 कार्ड हम बनाएंगे, तीनों कार्ड में क्या डिफरेंस चाहिए, पहले तो सेक्शन को टारगेट करते हैं। सेक्शन को कहाँ टारगेट करोगे, ऐप की सीएसएस में, इंपोर्ट डॉट स्लैश ऐप डॉट सी एस एस, ऐप की सीएसएस में जाएंगे, यहाँ पर सेक्शन को टारगेट करेंगे और डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स एंड गैप दे देंगे 1। ठीक है, एंड पैडिंग दे देंगे 1 रैम। ठीक है, ये 3 कार्ड बने हुए हैं हमारे, तीनों कार्ड में सेम डेटा है फिलहाल, क्योंकि हमने डेटा तो उधर ही डाला हुआ है। ठीक है, ओके। अब मेन काम हमारा क्या है, कि हमारे पास डेटा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में है, मैं चाहता हूं मैं एक ही कार्ड बनाऊं, एक ही बार लिखूं, 3 अपने आप बन जाए डिफरेंट डेटा के साथ। ठीक है, लूप लगा सकते हैं, एरे पर मैप लगाना होता है यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो देखो करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले तो डेटा मंगवाओ, क्योंकि लूप किस पे लगाना है, डेटा पे, डेटा को हमने उधर बना के एक्सपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट यूजर्स नाम से किया हुआ है, यूजर्स फ्रॉम डॉट स्लैश डेटा डॉट जेएस से। ठीक है,
देन इसके बाद अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट नहीं, मैप किसका पार्ट है? जावास्क्रिप्ट का। एरे भी जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, सब कुछ जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, तो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए क्या लगाते हैं? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट लगाए, उसके बाद एरे का नाम लिखा, यूजर्स डॉट मैप। ऐसे लगाते हैं मैप, ऐसे लगाते थे मैप। मैप लगाया, मैप में मैप को कॉल बैक देना होता है ना? मैप उसी कॉल बैक को चला देता है जितना डेटा होता है उतना। ठीक है, तो यूजर्स में से हमारे पास क्या आएगा? यूजर आएंगे, आर्ग्यूमेंट जो भी लेते हैं उसमें एक एक करके एरे में से वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये हमने लिया। अब यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखो, करली ब्रैकेट नहीं लगाना है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं तो याद है ना, एरो फंक्शन में जब भी कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं फिर रिटर्न करने के लिए रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ता है। और अगर नहीं लगाया तो रिटर्न कीवर्ड लिखना नहीं पड़ता, तो डायरेक्टली क्या रिटर्न कर देंगे हम? कार्ड। कितने कार्ड बन गए? कितने बनाए हमने? तीन क्यों बन गए? क्योंकि डेटा के अंदर, यूजर्स के अंदर तीन डेटा थे, तो लूप कितनी बार चला? तीन बार, तीन कार्ड बन गए। डेटा अलग अलग नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि डेटा अलग अलग किया नहीं है हमने, डेटा सेम ही है अभी, बट तीन तो बन गए। डेटा एज अ प्रॉप भेजेंगे, तो देखो, इधर क्या आ रहा है? यूजर। तो अगर मैं यहां से यूजर भेज दूं, यूजर इक्वल टू यूजर, प्रॉप में यूजर आ जाएगा उधर। यूजर एक ऑब्जेक्ट है, तो प्रॉप डॉट यूजर डॉट आईडी लिखूंगा तो आईडी मिल जाएगी। तो देखो, अब कार्ड में जाएंगे, इधर प्रॉप्स को एक्सेप्ट करेंगे सबसे पहले तो, और ये हो गया। जहां पर 101 लिखा हुआ है, ये तो हमने डायरेक्टली लिख दिया था, यहाँ पे क्या लिखना है? आईडी लिखना है। तो प्रॉप्स डॉट यूजर डॉट आईडी, आईडी चेंज हो गई तीनों की। यहाँ पर प्रॉप्स डॉट यूजर डॉट नेम, नहीं बनाया था ना? अमन, सुमित, चैन। एज भी चेंज कर देंगे, 21 हटाएंगे, प्रॉप्स डॉट यूजर डॉट एज, हो ये चेंज। ठीक है, देख, तीन बन गए तुम्हारे अपने आप अलग अलग डेटा के साथ। हाँ, लिखे है ना, डेटा में बनाया तो था अभी। डेटा लिया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया था। ऑब्जेक्ट। अब देखो मेन चीज बता, जब हम यूट्यूब यूज करते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे जो हमारा चैनल होता है, जैसे मेरा चैनल, तो मुझे अगर वीडियो अपलोड करनी है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा चैनल, ठीक है, क्या ये कार्ड मैंने डिजाइन करा है HTML CSS से? नहीं ना, मैंने तो वीडियो अपलोड करी है बस। तो जब वीडियो अपलोड करते हैं तो कुछ हमको फॉर्म फिल करना होता है। देखो, ये है, यहाँ से जाके क्रिएट वीडियो पे जाके अब हमको अपलोड करनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर गया, मैंने चूज किया कि सपोज मुझे ये अपलोड कर, ये वीडियो अपलोड हो रही है। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो फाइल अपलोड कर दी। यहाँ पर वो मुझसे टाइटल पूछ रहा है मेरी वीडियो का, देन डिस्क्रिप्शन, देन प्लेलिस्ट में कौन सा ऐड करना है, देन किसके लिए है, देन क्या, वो पूरी डिटेल मुझसे मांग रहा है। क्या मुझसे वो कार्ड बनवा रहा है? नहीं। बट जैसे ही मैं ये सारी डिटेल डाल के ओके करूंगा, ये वीडियो अपलोड होकर मेरे चैनल पे जाके एक कार्ड अपने आप बन जाएगा। क्या यूट्यूब वाला ने एक बंदा हायर करके रखा हुआ है मेरे कार्ड की HTML लिखने के लिए, कि मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा वो HTML लिखेगा उधर से और कार्ड बनाएगा? ऐसा तो नहीं है ना? तो जब हम यहाँ से डेटा अपलोड करते हैं ना, ये सारा का सारा डेटा उधर जो जाता है वो बैकएंड में जाता है, डेटाबेस में जाता है। डेटाबेस में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, वहां पर भी क्या है, ऐसा एरे बना हुआ है। तो जब अभी हमारे पास तीन यूजर है सपोज, जब नया यूजर लॉग इन करेगा तो हम उससे फॉर्म फिल करवाएंगे। उससे क्या पूछेंगे? आईडी तो हम खुद ही जनरेट करते हैं, नाम पूछेंगे और एज पूछेंगे। वो डेटा वो थोड़ी ना कार्ड बनाएगा ये वाला बैठ के, वो डेटा डालेगा फॉर्म में, वो सबमिट करेगा, यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट में, हमारे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में एक नया ऑब्जेक्ट आके आ जाएगा, बन जाएगा ऑटोमेटिक, उधर कार्ड भी बन जाएगा। देख, 104, अन्नी, एज है 28, बन गया कार्ड, अन्नी वाला अपने आप। क्या मैंने उधर HTML उधर कार्ड में जाके कुछ करा? ऐप में जाके कुछ करा? कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ एरे में चेंज करे, डेटा में चेंज करा। जितना डेटा होगा उतने अपने आप आ जाता है।
ये नया बन गया। तो मैं काम करते हैं ना, फ्लेक्स रैप कर देते हैं इनको। फ्लेक्स रैप, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक बन गया। तो जितना डेटा मैं ऐड करूंगा वो ऑटोमेटिक मैप चलेगा और उतना डेटा उतने कार्ड अपने आप बन जाएंगे। देखो मैं एक और कर देता हूँ, 105, ये एक और कार्ड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म जैसे यूजर फिल करेगा, सबमिट करेगा, हमारे एरे में एक और ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट से ऑटोमेटिक मैप होके कार्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो रिएक्ट वालों ने और यूट्यूब वालों ने क्या किया हुआ है कि मेरा जो डेटा है वीडियोस का, उनके पास एक ऐसा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना हुआ है। जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिक उधर मैप लगा हुआ है, ऑटोमेटिक एक कार्ड बन जाएगा। सब कुछ ऑटोमेशन है, किसी को बैठ के कुछ नहीं करना होता, ठीक है। तो ये बेसिकली लिस्ट एंड कीज होता है। लिस्ट का मतलब बेसिकली एक एरे ही होता है, ठीक है। पाइथन में भी लिस्ट ही बोलते हैं एरे को, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट का मतलब एरे ही है। तो देखो हमने बस ये एक लाइन लिखी हुई है और हमारा इतना काम हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली मैप लगाना है हर बार, ठीक है। तो अगर मैं एपीआई कॉल कर लेता, सपोज फैच कर लेता, तब भी मेरे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आता, तब मुझे वो डेटा बनाने की जरूरत नहीं, डेटा मेरे पास आ जाता, मैं मैप लगाता और कार्ड बना लेता, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं फ्रंट एंड में जाऊंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा, एक एरर हमारा वेट कर रहा है, ठीक है। बहुत देर से, जब से हमने मैप लगाया तब से एक एरर वेट कर रहा है हमारा। जाते हैं ब्राउजर पे, जाते हैं, देखते हैं क्या एरर है। इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इधर F12 में जाओगे, ये एक एरर वेट कर रहा है आपका। जब भी मैप लगाते हैं, मैप एक ही कार्ड को बार बार दिखा रहा है। रिएक्ट को ये चाहिए कि आप एक ही चीज को बार बार दिखा रहे हो अगर, तो उस हर कार्ड में एक तो कुछ ऐसी यूनिक चीज होनी चाहिए जो उसको डिफरेंशिएट करे बाकियों से, ठीक है। जैसे 5 कार्ड हमने बनाए, पांचों सेम ही है ना, एक ही कार्ड 5 बार बन रहा है, बट पांचों में कुछ एक चीज तो ऐसी होनी चाहिए जो पांचों की अलग अलग हो, यूनिक हो। आईडी है, बट उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये तो कंटेंट हो गया ना। तो कंटेंट से वो थोड़ी ना समझेगा, उसको अलग से प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। तो बेसिकली जिस भी चीज पर आप मैप लगा रहे हो, उसमें आपको एक की नाम का प्रॉप पास करना ही पड़ेगा। की मतलब एक डिफरेंट यूनिक की में हम क्या भेज देंगे, सेकंड। की हमेशा यूनिक होनी चाहिए। यूनिक हमारे पास आईडी है तो यूजर डॉट आईडी भेज देते हैं, यूजर की आईडी यूनिक है। ये क्या हुआ, अब वो एरर हट जाएगा। अब कोई एरर नहीं की बात, क्योंकि अब उसको हर कार्ड की एक यूनिक आईडी मिल चुकी है, एक यूनिक की मिल चुकी है, ठीक है। तो जब भी मैप लगाओगे, की पास करना कंपलसरी है। की से क्या होगा, वो हर कार्ड की एक यूनिक आइडेंटिटी बना देगा, ठीक है। ओके, ये होता है लिस्ट एंड कीज। क्लियर, ऑनलाइन वालों, क्लियर इतना? यस सर। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज, ठीक है।